इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि युद्ध में अपने स्वजनों को मारने से कोई भी श्रेष्ठता, श्रेय उन्हें दिखाई नहीं देती। उनके मन में इस बात की कोई इच्छा नहीं है कि वह कृष्ण की सहायता से युद्ध जीतें या राज्य और सुख प्राप्त करें। अर्जुन का यह विचार गहरी निराशा और असहायता को दर्शाता है। वह अपने कुटुंबियों और प्रियजनों के मरने के विचार से अत्यंत दुखी हैं और उन्हें यह युद्ध की विजय या राज्य की प्राप्ति भी महत्वहीन लगती है। यह श्लोक उस भीषण संघर्ष की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें अर्जुन अपने कर्तव्यों और नैतिक दायित्वों के बीच बुरी तरह फंसे हुए हैं। उनका ये भावनात्मक संकट युद्ध की वास्तविकता और मानवता की जटिलताओं को उजागर करता है। श्लोक 32 अर्जुन पूछता है कि इस युद्ध में अगर हम सभी को मार डालेंगे तो इससे क्या लाभ होगा? राज्य और सुख समृद्धि के लिए यह संघर्ष क्यों किया जा रहा है, जबकि जिस उद्देश्य के लिए यह सब हो रहा है वही हमारे पास नहीं रहेगा? यहाँ अर्जुन यह सवाल करता है कि क्या राज्य और भोगों के लिए जीवन और संपत्ति का बलिदान उचित है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, जिन लोगों के लिए हम राज्य, सुख और भोगों की कामना करते हैं वही आज हमारे सामने युद्धभूमि में खड़े हैं। ये हमारे अपने गुरु, पितामह, भाई, पुत्र और संबंधी हैं, जिनके साथ हमने जीवन बिताया, जिनकी खुशी के लिए हम सब कुछ पाना चाहते थे। आज उन्हीं के विरुद्ध हमें युद्ध करना पड़ रहा है। यह स्थिति अर्जुन के मन को अंदर से तोड़ रही है और उन्हें गहरे मोह व दुख में डाल रही है। पूर्णविराम अर्जुन आगे कहते हैं कि ये सभी लोग अपने प्राणों और धन को त्यागने के लिए तैयार होकर युद्ध में खड़े हैं। ऐसे में यदि हम इन्हें मारकर राज्य भी प्राप्त कर ले, अर्जुन कहते हैं कि युद्धभूमि में उन्हें अपने ही गुरु, आचार्य, पिता, पुत्र और पितामह, दादा खड़े दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा उनके मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य रिश्तेदार भी सामने उपस्थित हैं। पूर्णविराम यह दृश्य देखकर अर्जुन का मन व्याकुल हो जाता है, क्योंकि जिन्हें वह अपना मानते हैं उन्हीं के साथ उन्हें युद्ध करना है। पूर्णविराम अर्जुन के हृदय में गहरा दुख और करुणा उत्पन्न होती है। वे सोचते हैं कि अपने ही परिवार और प्रियजनों को मारकर उन्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। यही कारण है कि उनका मन युद्ध से हटने लगता है और वे अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। यह श्लोक अर्जुन के मोह और विषाद, दुख को दर्शाता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं इन सभी अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझे मार डाले। मेरे लिए अपने ही गुरु, रिश्तेदार और प्रियजनों का वध करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। पूर्णविराम अर्जुन आगे कहते हैं कि यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल भी मिल जाए तब भी मैं इनका वध नहीं करना चाहता। फिर केवल पृथ्वी के राज्य के लिए तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। पूर्णविराम इस श्लोक में अर्जुन का गहरा वैराग्य, करुणा और मोह स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे वे अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे हैं। श्लोक 36 इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता और नैतिक द्वंद्व को प्रकट कर रहे हैं। वह भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि यदि हम इन आत्ताई अर्थात अत्याचारियों को मारते हैं तो यह पाप का आश्रय होगा। यह दर्शाते हैं कि इन लोगों के मरने से पाप बढ़ेगा। अर्जुन ने आगे कहा है कि हम इस पाप को लेकर कौरवों और उनके परिवारजनों को क्यों मारे? वे स्वजन हैं और उन लोगों को मारने से हम सुखी नहीं हो सकते। यह श्लोक न केवल युद्ध के नैतिक पहलुओं को उजागर करता है बल्कि अर्जुन के मनोविज्ञान को भी दर्शाता है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन युद्ध की जटिलताओं और अपने कर्तव्यों पर उठ रहे प्रश्नों को व्यक्त कर रहे हैं। वह अपने पितरों, गुरुजनों और रिश्तेदारों के प्रति दया और स्नेह से अभिभूत हैं और इस प्रकार युद्ध की दुविधा में फंसे हुए हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, इसलिए हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों, कौरवों और अपने ही बंधु बांधवों को मारना उचित नहीं है। पूर्णविराम वे हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उनका वध करना धर्म के विरुद्ध लगता है
अर्जुन आगे कहते हैं कि अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। ऐसा करने से हमें केवल दुख और पछतावा ही मिलेगा। इस श्लोक में अर्जुन का मोह, करुणा और धर्म को लेकर भ्रम स्पष्ट दिखाई देता है, जिसके कारण वे अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते हैं। अर्जुन कहते हैं, ये कौरव लोग लोभ लालच से अंधे हो गए हैं, इसलिए इन्हें यह दिखाई नहीं दे रहा कि अपने ही कुल परिवार का नाश करना कितना बड़ा दोष है। वे यह भी नहीं समझ पा रहे कि अपने ही मित्रों और संबंधियों के साथ विश्वासघात करना कितना बड़ा पाप है। अर्जुन का कहना है कि जब किसी व्यक्ति का मन लोभ से ढक जाता है तो वह सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाता। इसी कारण कौरव लोग अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन यह समझा रहे हैं कि लालच इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जिससे वह बड़े पाप करने लग जाता है। इस श्लोक में अर्जुन कुलधर्म के संकट पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब कुलधर्म, जो कि परिवार और समाज की नैतिक और धार्मिक मान्यता का आधार होता है, नष्ट हो जाता है, तो इससे कुल की संपूर्ण व्यवस्था भी अस्तित्वहीन हो जाती है। पूर्णविराम कुलधर्म का पालन करने से ही एक परिवार और समाज की संरचना बनी रहती है। जब धर्म की स्थिति कमजोर होती है तो अधर्म यानी अनैतिकता और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। इस प्रकार कुलधर्म की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके नष्ट होने से समाज की स्थिरता और नैतिकता भी खतरे में पड़ जाती है। अर्जुन की चिंता इस बात को दर्शाती है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप धर्म जो और समाज की समृद्धि खतरे में और व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।